हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न रहेगा। आज का जो टॉपिक है अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न है, जिसका आज पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो में 11 नंबर तक का हो गया है। आज 12 नंबर चल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी तथा सी की कुल वार्षिक आय 66,000 रुपया है। ए बी तथा सी की कुल वार्षिक आय 66,000 रुपया है। ए बी तथा सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% तथा 87.5% खर्च कर देते हैं। इस तरह से उनकी वार्षिक बचत का अनुपात हो जाता है 64:60:75 हो जाता है। तो एक की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि वार्षिक बचत ज्ञात करने के लिए निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, बचत का अनुपात दिया हुआ है। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ये 3 व्यक्ति है। इसका बचत का अनुपात दिया हुआ है। बचत का अनुपात दिया हुआ है 64:60:75 दिया हुआ है। 75 दिया हुआ है। तीनों अनुपात दिया हुआ है। अब इसका खर्च कर रहा है, तो खर्च बराबर क्या होता है? आय खर्च 80% खर्च कर रहा है। तो कोई भी आय जो होता है, कोई भी आय, किसी का इनकम जो है वो अपने आप में 100% कहलाता है। 100% कहलाता है। तो इसका खर्च जो है, खर्च, बचत और आय, ए का खर्च है 80%, तो बचत कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 80% वो खर्च कर देता है तो 20% उसका बचत हो जाता है। तो उसका टोटल आय कितना हो गया? 100% हो गया। 100% हो गया। अब बी की आय है, बी का खर्च जो है 85% है। बी का खर्च 85% है। तो इसका बचत कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 15% बचेगा तो इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा। सी की खर्च है जो 87.5 है। 87.5%, 87.5% खर्च कर देता है। तो इसका कितना बचत होगा? 12.5% इसका बचत होगा। तो टोटल आय इसका कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो इसका टोटल आय 100% हो जाएगा। निकालने के लिए हमको प्रश्न में कह रहा है कि ए की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। ए की वार्षिक बचत ज्ञात कीजिए। ए की वार्षिक बचत निकालने के लिए कह रहा है। टोटल इनकम इसका तीनों का दिया है 66,000 रुपये। टोटल इनकम दिया है तीनों का। ये वार्षिक इनकम 66,000 रुपया है। तीनों का वार्षिक आय है जो 66,000 रुपया है तीनों का। तो तीनों का 66,000 वार्षिक बचत है। तो हमको अनुपात जो दिया है मेरा, ये अनुपात जो दिया है बचत का अनुपात दिया है, लेकिन मेरा निश्चित राशि जो दिया है ये आय के रूप में दिया है। ये जो निश्चित राशि है, ए प्लस बी प्लस सी का आय इतना है। तीनों का 66,000 रुपया। ये तीनों का 66,000 रुपया आय है। अनुपात मेरा बचत में है। तो इस बचत का अनुपात को हम आय के रूप में परिवर्तित करेंगे। आय के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो आय के रूप में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद ने तो आय का तुलनाएं से जो निकालने के लिए कहेगा उससे हम गुना करेंगे। तो देखिए, यहाँ बचत कितना है? 64। यहाँ बचत कितना ए का है? यहाँ का ए का बचत कितना है? यहाँ ए का बचत यहाँ 20 है।
आय ये तो निश्चित राशि आय के रूप में दिया है, तो आय निकालने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? आय निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो निकला है ये इतना निकला, एक ही आय निकला है, एक ही आय निकला है। लेकिन ये तो मेरा तीनों की आय दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आय दिया हुआ है, तो फिर तीनों का आय निकालना पड़ेगा। तो आय की तुलना आय से करेंगे, जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना करेंगे। तो ये हो गया ए की आय हो गया। अब बी की आय निकालिए, तो बी का बचत यहाँ कितना है? 60 है। बी की बचत यहाँ कितना है? बी की बचत यहाँ कितना है? 15 है। बी की आय निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब सी की निकालिए, सी की आय निकालिए, सी की आय, तो सी का बचत यहाँ कितना है? 75 है। सी का बचत यहाँ कितना है? 12.5 है, 12.5 है, 12.5। आय निकालने के लिए कितना से गुना होगा? 100 से गुना होगा, 100 से गुना होगा। तो ये जो आय निकला, ये तीनों निकला, ए का आय, ये बी का आय निकला और ये सी का आय निकला। ये तीनों की आय ए प्लस बी प्लस सी की आय की तुलना ए प्लस बी प्लस सी की आय की तुलना हो गया। और निकालना हमको क्या है? तो निकालना क्या कर रहा है? निकालने के लिए कर रहा है एक ही वार्षिक बचत, एक ही वार्षिक बचत कर रहा है। तो एक ही वार्षिक बचत कितना है? इससे तुलना कीजिए, एक ही वार्षिक बचत 64 से गुना हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, अब इसको हल कीजिए, तब इसको हल कीजिए तो कटेगा 20 पचे 100, 15 चौका 60। अब ये जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक जीरो जाएगा, यहाँ एक जीरो होगा। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो 109 पर चढ़ेगा, तो ये कटेगा 8 बार में, ये 8 बार में 125 अठे 1000 हो जाएगा, 125 अठे 1000 हो जाएगा। तो 8 बार में एक कटेगा। तो आप गुना कीजिए, ऊपर में कितना है? 66,000 है। अब नीचे में कितना हो जाएगा? 64 पचे कितना हो जाएगा? 64 पचे 320 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और इसका कितना होगा? 75 अठे 300 हो जाएगा, और गुना में 64 हो जाएगा। अब देखिए 66,000, अब इस कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10, 4 3 7 7 और 4 नहीं, ये 75 अठे कितना होगा? 600 होगा, 600 होगा, 75 अठे 600 होगा। 8 पचे 40 के जीरो, बाकी 4 और 8 सत्ते 56 400, हाँ 75 अठे 600 हो जाएगा, इसका 600 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 10 और 3 1320 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। और गुना ये 64 हो जाएगा। ये कटेगा, देखिए कटेगा 33 चौका कटेगा, ये 4 बार 4 से काटिएगा ना तो 33 बार में 33 चौका 132 हो जाएगा, ये 33 चौका 132 हो जाएगा। और ये 4 से काटिएगा तो ये 16 हो जाएगा। और ये कटेगा 33 दूना 66 पर 2 डबल जीरो, एक शून्य से तो एक शून्य कट गया, तो 33 दूना 66 और ये डबल जीरो 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 3200। यानी कि ए की वार्षिक बचत जो है वो 3200 हो गया। तो इसमें करना क्या है? जो दिया हुआ है, अगर ये अनुपात जो दिया है बचत में, और मेरा निश्चित राशि दिया है, निश्चित राशि दिया आय के रूप में, तो इस अनुपात को, जो बचत का अनुपात, इसको परिवर्तित करके आय के रूप में लाना है। तो आय के रूप में लाना है, तो ये बचत का तुलना बचत से, और जो आय निकालना है तो 100 से गुना किए। यहाँ बचत का तुलना बचत से, आय निकालने के लिए आय से गुना किए, फिर बचत का तुलना बचत से, आय निकालने के लिए आय से गुना किए, तो ये टोटल मान आय का निकल गया। अब बचत पूछ रहा है तो बचत यहाँ 64 दिया हुआ, 64 से गुना कर दिए और जो मान आया उसको हल कर दिए।
तो इसका ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, बहुत लंबा मेथड है। इससे शॉर्ट मेथड में चलते हैं। ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, ये बहुत लंबा मेथड है, तो इससे शॉर्ट मेथड में चलते हैं। तो चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं इसका, 12 नंबर का। 12 नंबर का दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो ये तीनों तो दिया हुआ है, ये तो बचत का अनुपात दिया हुआ है। इसका सेकेंड मेथड देख लीजिएगा। सेकेंड मेथड में ये तो तीनों बचत का अनुपात दिया हुआ है, बचत का अनुपात दिया हुआ है, और खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, ये जो खर्च कर रहा है, खर्च, बचत और आय। तो खर्च कर रहा है 80%, तो 20% बचत हो जाएगा इसका, 20% बचत हो जाएगा, आय हो जाएगा इसका 100%। बी कर रहा है खर्च 85%, बी जो खर्च कर रहा है वो 85% इसमें खर्च कर रहा है, तो यहाँ 15% बचत हो जाएगा उसका, तो आय हो जाएगा 100%, 100% हो जाएगा। अब कह रहा है, अब वो सी जो है, सी कर रहा है 87.5%, 87.5% खर्च कर रहा है, तो इसका बचत हो जाएगा 12.5%, 12.5% इसका बचत हो जाएगा, आय हो जाएगा 100%, आय हो जाएगा इसका 100%। तो इस अनुपात को, ये जो अनुपात है इसको आय के रूप में लाइए। तो आय के रूप में लाने के लिए तो आय निकालना होगा। तो आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बचत का तुलना बचत से, बचत का तुलना बचत से। आय निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 64, यहाँ बचत कितना हो गया 20, आय निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना हो जाएगा। यहाँ 60 बचत है, यहाँ बचत 15 है, 15 है, आय निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा। इसमें 75 है बचत, यहाँ बचत कितना है 12.5, आय निकालने के लिए 100 से गुना, इसका एक पॉइंट हटेगा, यहाँ जाएगा। अब इसको काटिए, 20 बचे 100, 15 चौका 60, और ये 8 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो देखिए, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 20 है, 5 20 बार में 100, और 15 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। अब देखिए 4 से कटेगा, ये कटेगा 16 बार में, ये कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। तो ये 4 से कटा 16 चौका 64, 16 बार में, ये 20 कटा 4 से 5 बार में, और ये 8 कटा 2 बार में। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये जो अनुपात आया मेरा, ये अनुपात आया, ये अनुपात आपको आय का अनुपात आया है, आय में परिवर्तित कर दिए। ये बचत का अनुपात है, ये परिवर्तित करके आय के रूप में ले लाए, तो ये अनुपात जो हुआ ये मेरा आय का अनुपात हो गया। तो अब तुलना कीजिए कि निकालने के लिए कह रहा है, एक ही वार्षिक बचत निकालने के लिए कह रहा है, तो एक ही वार्षिक बचत निकालने के लिए कह रहा है, एक ही वार्षिक बचत निकालना है। तो टोटल इनकम कितना दिया है, 66,000 रुपये दिया है, टोटल इनकम 66,000 रुपये दिया। यहाँ टोटल इनकम कितना है मेरा, ये तो आय का अनुपात है, ये निश्चित राशि आय दिया हुआ है, ये अनुपात मेरा आय का आ गया है। तो आय का अनुपात तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना करेंगे। तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया, ये 66,000। यहाँ टोटल इनकम कितना हो गया, तो 30 और 20 50 और 16 66, 66 हो गया। अब निकालना किसका, तो हमको बचत निकालना है। तो बचत निकालने के लिए पहले मेरा आय को मालूम होना चाहिए। एक ही बचत निकालना है, तो पहले एक ही आय मालूम रहेगा, तभी नहीं पता चलेगा कि एक ही आय में कितना बचत, उसका खर्च कितना हो रहा है और बचत कितना हो रहा है। तो इसका पहले आय निकालिए। तो आय निकालने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये 16 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 16 से गुना किए हैं, तो 16 से गुना किए, ये टोटल जो निकला है, ये टोटल मान जो निकला है, ये किसका मान निकला, ये टोटल मान निकला है, आय का मान निकला है, वो भी ए का।
ए की वार्षिक आय का मान निकला है। ये टोटल ए की वार्षिक आय का मान निकला है। अब कीजिए आय का तुलना आय से, और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। ये तो टोटल इनकम की तुलना टोटल इनकम हो गया, टोटल आय की तुलना टोटल आय से, यानी तीनों की आय से तीनों की आय तुलना की है और 16 से गुना किए थे। पर्सनल ए की आय निकला है। अब पर्सनल ए की आय निकला है तो पर्सनल ए की आय की तुलना पर्सनल ए से करना है। तो पर्सनल ए से करना है तो ये जब ये खर्च कर रहा था 80%, ये अपने आय का 80% खर्च कर रहा था। उसके बाद बचत उसका 80% खर्च कर रहा था, उसका 20% बचत हो गया। तो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो खर्च प्लस बचत होता है, तो ये 80% खर्च कर रहा है, 20% बचत हो रहा है, तो उसका आय कितना हो गया? पर्सनल ए की आय कितना हो गया? तो 100% हो गया। किसी की आय जो इनकम होता है उसका अपने आप में 100% कहलाता है। तो अपने आप में इसका तो 100% 80% खर्च किया, 20% बचत हुआ, तो टोटल कितना आय हो गया? 100%। तो ए की पर्सनल आय की तुलना पर्सनल ए की आय से, तो पर्सनल ए की आय की तुलना पर्सनल ए की आय से, तो आय कितना उसका था? 100% था, 100% था। अब उसका बचत कितना था? उसका बचत तो 80% खर्च कर रहा था, तो 20% उसका बचत हो रहा था। उसका तो एक ही 20% बचत हो रहा था, 80% तो अपना इनकम का खर्च कर रहा था, तो 20% बचत हो रहा था, तो 20 से गुना कर दीजिए। अब काटिए तो इसका मान निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक बार में 3 जीरो हो जाएगा, ये डबल जीरो से इससे ही कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 320, यानी कि 10 गुने 320 यानी 3200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 3200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ समझना, इतना तो दोनों मेथड में करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट तुलना किए थे, इसमें आय निकालना पड़ा, इसमें आय का मान निकालना पड़ा, यानी कि बचत का अनुपात है दिया हुआ, हमको आय के रूप में अनुपात निकालना था, आय के रूप में अनुपात निकाले। उसके बाद तीनों आय की तुलना, तीनों यहाँ निश्चित राशि आय जो दिया हुआ है निश्चित राशि में, वो तीनों का दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ, यहाँ तीनों ए प्लस बी प्लस सी का निकाले। तब ये तीनों में से एक आय पर्सनल पता चलेगा, तब ना कि पर्सनल ए का कितना आय है। तो इसलिए 16 से गुना किए, तो इतना जो मान आया है ये पर्सनल ए की आय आ गया है। पर्सनल ए की आय आया, इनकम जो है पर्सनल ए का है, ये पर्सनल ए का इनकम हो गया। अब ए का तुलना आय से, ए की आय से तुलना करना है, तो अनुपात में यहाँ तो निश्चित राशि निश्चित अब हो गया, इसका ये निश्चित हो गया, ए की पर्सनल इतना इनकम है इतना, तो अब 80% वो खर्च करता है, 20% बचत तो करता है, तो उसका कितना हो गया? आय टोटल 100% हो गया। तो पर्सनल ए की आय तुलना पर्सनल ए के से, और जिस बचत निकालना है तो 80% खर्च करता है और 20% बचत करता है, तो 20 से गुना कर दिए। तो ये और इसका कैलकुलेशन करके 3200 इसका आंसर आया। तो ये आपका हो गया 12 नंबर का हो गया। इस तरह से 12 नंबर का कर लीजिएगा। अब 13 नंबर देखते हैं। तेरह नंबर का देखिए, तेरह नंबर में कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात 3:2 है। क्या अनुपात में? यदि लड़कों यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क है, तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियां की किस संख्या में अनुपात होगी? अनिल, व्यस्क यानी कि व्यस्क और अवयस्क का अनुपात निकालना है। तो इसमें कह रहा है कि लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है। लड़का और लड़की, इसका अनुपात 3:2 दिया हुआ है। ये 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। तब कह रहा है कि 20% लड़के, 25% लड़कियां। लड़का, ये हो गया लड़की। तो वयस्क में जो है, वयस्क में तो 20% लड़का वयस्क है। प्रश्न में कह रहा है 20% लड़का वयस्क है,
20% लड़का वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा? 20% लड़का वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा? जैसे वयस्क हो गया, लड़का 20% है तो अवयस्क कितना हो जाएगा? अवयस्क कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 20% तो वयस्क है तो अवयस्क 80% हो जाएगा। लड़की में देखिए कितना वयस्क है? वयस्क लड़की में 25% है, 25% वयस्क है तो अवयस्क इसका 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ये लड़का इतना के अनुपात में लड़का और लड़की दिया हुआ है कॉलेज में, इतना के अनुपात में दिया हुआ है। तो अब निकालना क्या है? हमको निकालना है लड़का और लड़की का अवयस्क का अनुपात निकालना है। लड़कियों तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों का संख्या किस अनुपात में है? तो अवयस्क का निकालना है। तो ये लड़का हो जाएगा। तो इतना तो लड़का है, 3 तो ये तो निश्चित किया हुआ है, तो 3 लड़का है, इतना भी लड़की, इतना लड़की है, ये तो निश्चित है। तो 3 लड़का है, लेकिन 3 में हमको 80% अवयस्क हो जाएगा, 20% वयस्क है। 3 में 20% वयस्क है, 3 में 20% वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा? 80% होगा। 80% तो परसेंट की जगह 100 नीचे हो जाएगा, 80%, नहीं तो परसेंट यही कर दीजिए, परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब ये टोटल 2 है, ये काट कर मान आया है। अनुपात जब लगा रहता है तो ये काट कर मान आया, इसका निश्चित मान नहीं रहता है। इसमें 100 से गुना भी हो जाएगा, 200 से गुना होगा, 300 से गुना होगा, 20 से गुना होगा, 10 से गुना होगा, 5 से गुना होगा, अन्य किसी जो इसमें गुना कीजिएगा उसमें कीजिएगा। इसका कोई निश्चित मान नहीं दिया हुआ रहता है कि ये निश्चित मान कितना है, वही पता करना है। इतना तो काट कर माना है, जितना 2 लड़की है। अब इसमें अवयस्क कितना है? अवयस्क कितना है? 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, अवयस्क हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो परसेंट से परसेंट कटा, ये कितना हो जाएगा? 16 पचे 80, ये कटेगा 15 पचे 75, ये कटेगा 3 पचे 15, लेकिन ये कटेगा 8 बार में, तो इसका अनुपात हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। अवयस्क लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, वयस्क अवयस्क अवयस्क अनुपात इतना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा इसका, 8:5 हो जाएगा इसका। तो इसमें देखिए दिया हुआ प्रश्न में कि 20% वयस्क है, तो 20% जब वयस्क है तो अवयस्क लड़का कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। लड़की में 25% वयस्क है तो अवयस्क कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो हमको अवयस्क का पूछ रहा है, तो अवयस्क का पूछ रहा है तो अवयस्क से गुना किए, टोटल लड़का में अवयस्क से गुना किए, टोटल लड़की में अवयस्क से गुना किए, तो अवयस्क का जितना मान कैलकुलेशन करके आया वो 8:5 आ गया। तो इस तरह से 13 नंबर का कर लीजिएगा। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 16:21 है। दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 16:21 है। यदि पहले संख्या को 30% बढ़ा दिया जाए और दूसरी संख्या को 20% घटा दिया जाए तो पहली एवं दूसरी संख्या का नया अनुपात क्या होगा? तो इसमें पहली संख्या में 30% बढ़ा रहा है तो 2 संख्या दिया है, ए और बी, ए और बी 2 संख्या दिया हुआ है। तो इस कितना अनुपात है? 16:21 है। ये 16:21 है, ये 2 संख्या दिया हुआ है, इसका 2 संख्याओं का अनुपात 16:21 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 30% बढ़ाया जाए, तो पहली संख्या में 30% बढ़ाइए, 16 गुने 30% बढ़ाएंगे तो जैसे कोई भी संख्या अपने आप में कितना आता है? 100% रहता है। कोई भी संख्या अपने आप में
100% रहता है, तो 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। 30% बढ़ाएंगे तो 130% हो जाएगा। तो पहली संख्या में 130% हो जाएगा ये। अब अनुपात दूसरी संख्या में कह रहा है, दूसरी संख्या में कह रहा है कि 20% घटा दिया जाए। तो पहली संख्या तो 100%, दूसरी संख्या अपने आप में तो 100% रहता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है। अब इसमें कह रहा है 20% घटा देने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। ये तो 80% हो जाएगा, 20% घटेगा तो 21 में 80% कर दीजिए, 80% हो गया। ये 80% हो गया। अब काटिए, कटता है, इससे परसेंट से परसेंट कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो इसका मान कितना हो गया? 13 दूनी 26, 21, 26 अनुपात 21 हो गया इसका अनुपात। तो ये नया अनुपात ये हो गया। नया अनुपात 26 अनुपात 21 हो गया। तो ये 14 नंबर का हो गया। अब 15 नंबर देखते हैं। पंद्रह नंबर में कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया 20 रुपया तथा 30 रुपये थे। यानी कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपये तथा 30 रुपये थे। रेलगाड़ी के किराए में 20% तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। यानी रेलगाड़ी में 20% बढ़ाया गया और बस किराए में 10% बढ़ाया गया। तो रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? तो बस किराया और रेलगाड़ी किराया दिया हुआ है। पहले बस रेलगाड़ी हो गया, इसका पहले दिया हुआ है 20 रुपया और 30 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी में और बस, रेलगाड़ी में कह रहा है कि रेलगाड़ी में कह रहा है कि 20% वृद्धि की गई, इसमें 20% वृद्धि किया, और बस किराया में 10% की वृद्धि किया, इसमें 10% वृद्धि किया। तो कोई भी, ये तो अपने आप में 100% है, ये संख्या जो है अपने आप में 100% है। 20% वृद्धि करेगा तो 120 हो जाएगा। तो इसका 20 का 120%, 120% हो गया। अब वो बस में कह रहा है 10%, तो 10% बढ़ाएगा तो 110 में हो जाएगा। ये बस में 10% बढ़ा रहा है तो 110 हो जाएगा। और रेलगाड़ी में 20% बढ़ा रहा है, रेलगाड़ी में 20% बढ़ा रहा है, तो 30 का 120%, ये परसेंट से ये परसेंट कटा। अब इसको काटिए, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य कटा। अब ये कटेगा 2 से 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 11 अनुपात 18, 11 अनुपात 18। तो ये निकला है आपका 11 अनुपात 18। जो मान निकला ये बस और रेलगाड़ी का निकला, लेकिन हमको पूछ रहा है कि इसका रेलगाड़ी के नए किराए और बस के किराए, तो रेलगाड़ी का पहले हो जाएगा। तो रेलगाड़ी और बस, तो इसको उलट दीजिए, रेलगाड़ी के सामने रेलगाड़ी है, बस के सामने 11, तो ये हो जाएगा 18 अनुपात 11, ये 18 अनुपात 11 हो जाएगा। इसको बस उलट दीजिए, रेलगाड़ी इधर कर दीजिए और बस को इधर कर दीजिए, और अनुपात को इधर वाला इधर कर दीजिए और इधर वाला इधर कर दीजिए। तो ये हो गया 15 नंबर का। अब 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में कह रहा है
किसी महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 3:5:8 है। यदि इन संकायों में विद्यार्थियों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% एवं 25% वृद्धि कर दी जाए तो इन संकायों में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा? तो तीन तरह का कोर्स है, पहला में है कला, दूसरा में है वाणिज्य और तीसरा में है विज्ञान, यानी कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये आर्ट्स हो गया, ये कॉमर्स हो गया और ये साइंस हो गया। इसका अनुपात दिया हुआ है 3:5:8 के अनुपात में दिया हुआ है, 3:5:8 अनुपात में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि इन संकायों में विद्यार्थियों की संख्या पहले में 20% वृद्धि कर रहा है तो इसमें 20% वृद्धि कर रहा है तो 3 गुना 120% हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है 40% वृद्धि करने के लिए तो 5 गुने 140% हो जाएगा। 40% वृद्धि करेगा तो 140% हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है तीसरे में कह रहा है 25% वृद्धि करने के लिए तो 8 का 125% हो गया। ये 25% हो गया तो परसेंट से परसेंट कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 से 24 पचे 20 से, ये 24 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 28 पचे 4 से और ये 25 बार में कटेगा, 25 पचे 25 से। अब देखिए 4 बार में कटिए, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 दूनी 8। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18 और 7 पचे 35 और 25 दूना 50, तो इसका अनुपात हो जाएगा 18:35:50। नया अनुपात ये हो जाएगा, नया अनुपात ये हो गया। तो ये 16 नंबर का आप इस तरह से कर लीजिएगा, 16 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है कि इस वर्ष में किसी गांव में पुरुष एवं महिला की संख्या का अनुपात 6:7 है, 6:7 था। वर्ष 2014 में पुरुष की संख्या में 15% एवं महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि की गई। तो यदि वर्ष 2014 में गांव की जनसंख्या 5896 हो गई हो तो वर्ष 2014 में गांव में महिलाओं की संख्या क्या थी? तो पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है, पुरुष और महिला 6:7 दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है। 2013 का अनुपात दिया हुआ है, 2013 का अनुपात दिया हुआ है। अब 2014 में पुरुष में 15% और महिलाओं में 12% की वृद्धि हो गई। तो 2014 में तो जो इसका है इसमें पुरुष में कितना वृद्धि हुआ, 15%, तो 115% हो जाएगा। और महिला में कह रहा है 12% की वृद्धि हुई है, 112% हो जाएगा। ये पुरुष का निकल गया और ये महिला का निकल गया, तो परसेंट से परसेंट कटेगा। अब कटेगा तो कितना, तय पचे 15 हाथ से 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9, नहीं 3 तिया 9, ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना होगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 6 3 9, ये 6,
तो ये हो जाएगा 690। और ये कितना होगा, 7 दूनी 14 4, बाकी 1 7 1 8, 784 हो जाएगा। तो इतना हो गया, ये पुरुष का आ गया और ये महिला का आ गया, महिला का आ गया। तब टोटल कितना दिया हुआ इसमें, 2014 में जनसंख्या था 5896, 5896, पुरुष महिला दोनों मिलाकर है, ये पुरुष का भी है और महिला का, दोनों मिलाकर जनसंख्या। तो यहाँ पुरुष और महिला मिलाकर कितना होगा, तो कितना होगा, 4 होगा, और 9 8 17 के 7, 17 के 7, बाकी 1, और 7 6 13 1 14, 4 हो जाएगा, 8 9 17 के 7, बाकी 1, 7 6 13 1 14। अब निकालने के लिए कह रहा है 2014 में महिलाओं की संख्या, 2014 में महिलाओं की संख्या, तो महिला से गुना कीजिए, 7 8 4, ये कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16 6, बाकी 1, 4 7 28 1 29, 4 चौक 16 2 18, 4 1 5 है, 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 6, बाकी 1, 4 8 32 1 33 के 3, बाकी 3, 28 और 3 31, 3136, 3136 महिला थी, महिला यानी 2014 में गांव में इतना महिला हो गई है, 3136 महिला हो गई है। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।